जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं इस टाइम पे निफ्टी 50 लगभग 1.8% तक नीचे गिर चुका है। 5 दिन के अंदर में लगभग 4.5% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। एंड एक महीने की अगर बात करें तो लगभग 3% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स की, जो कि अमेरिका का इंडेक्स है, एक दिन के अंदर में लगभग 1% ये भी गिर चुका है। 5 दिन के अंदर में इसके अंदर भी लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। एंड एक महीने के अंदर में 3% से ज्यादा ये भी नीचे गिर चुका है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वॉर एस्केलेट हो चुका है। पिछले 4 दिन से लगातार लड़ाई चल रही है और ये टेंशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया था। लेकिन कल के दिन एक न्यूज आती है कि ईरान ने इसके बदले में इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। यानी कि जो ये इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब ये मेजर रीजनल वॉर बन चुका है। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि ये वॉर हो क्यों रहा है, क्यों इजराइल और ईरान आपस में लड़ते रहते हैं। अब देखिए, इजराइल और ईरान एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन है, बहुत पहले से ये दुश्मनी चल रही है। ईरान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है और इजराइल को ऐसा लगता है ना कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट कर लेगा फ्यूचर के अंदर में। अब इसके वजह से दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मैं इनडायरेक्टली वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईरान पैलेस्तीन के थ्रू इजराइल पे अटैक करवाता है, जिसके वजह से इजराइल ने पैलेस्तीन की हालत खराब कर दी है और लगभग कब्जा भी करना स्टार्ट कर चुका है पैलेस्तीन के ऊपर। पैलेस्तीन की हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है आज के टाइम में। लेकिन अभी जो पिछले 4 दिन से वॉर चल रहा है, इसमें ईरान पूरी तरीके से शामिल हो चुका है। ईरान अटैक करना स्टार्ट कर चुका है इजराइल के ऊपर। ध्यान रखना है, जब भी ईरान का नाम आता है वॉर के बीच में, तो सबसे पहले नाम आता है क्रूड ऑयल का, क्योंकि ईरान में एक जगह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक नैरो सी रूट है जहां से ग्लोबल पूरे दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई पास होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। और अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है या ईरान से वॉर होता है किसी भी कंट्री की, तो इस रूट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। एंड अभी के टाइम में वही देखने को मिल रहा है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को इफेक्ट किया है। अब इसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बात करूं मैं ब्रेंट क्रूड के प्राइस की, तो कल के दिन यानी कि 3 मार्च को लगभग $85 को टच कर गया था। एंड जो WTI क्रूड है, ये लगभग $78 को टच कर गया था 3 मार्च को। यानी कि लगभग 8% से भी ज्यादा जंप कर चुका है क्रूड केवल इस 4 दिन के वॉर की वजह से। अब इसके वजह से पूरी की पूरी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, ऑयल के प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, गैस का प्राइस बहुत महंगा हो जाता है, देश के अंदर महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली वो देश जो ज्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, और भारत उनमें से एक है। लगभग 80% से भी ज्यादा भारत इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, और इसका इंपैक्ट पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी में आपको देखने को मिलता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो रुपये की वैल्यू और तेजी के साथ डिप्रिसिएट करने वाली है, और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब इसके वजह से जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है, जो कि आपको पिछले 2 दिन से स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सबके माइंड में एक सवाल चल रहा है कि इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, इसके बीच में अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका के बीच में कूद पड़ता है। अब देखिए, अमेरिका जो है ना, ये इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है। जब भी इजराइल के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो अमेरिका उसकी हेल्प करने जरूर आता है, भले ही इनडायरेक्टली हेल्प करता है, लेकिन अमेरिका जरूर आता है हेल्प करने। इसीलिए जब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इशू ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब अमेरिका इसके बीच में इन्वॉल्व होने वाला है। एंड जब अमेरिका बीच में इन्वॉल्व होता है तो वॉर छोटी नहीं रह जाती है, ये ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से बाकी देशों के भी स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, वो भी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको पिछले 3-4 दिन से बाकी देश के भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जो स्टॉक मार्केट होता है ये फ्यूचर को प्राइस करता है, प्रेजेंट को प्राइस नहीं करता है। मतलब जो इवेंट हो रहा है अभी के टाइम में, मान के चलते हैं वॉर हो रहा है, तो वॉर के क्या परिणाम हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर में, इसको सबसे पहले स्टॉक मार्केट सीरियसली लेता है। तो इसका मतलब अभी के टाइम में वॉर चल रहा है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी आगे चल के बढ़ने वाली है आने वाले कुछ महीनों के अंदर में। ध्यान रखना है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकती है, क्योंकि भारत जो है ये इंपोर्ट ज्यादा करता है क्रूड ऑयल बाहर के देशों से। तो इंडियन स्टॉक मार्केट अभी के टाइम में फ्यूचर को प्राइस कर रहा है, इसी वजह से आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखना है, जो स्टॉक मार्केट होता है इसको सबसे ज्यादा डर लगता है अनसर्टेनिटी से। मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी फैल जाती है ना, तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि इस भारी मार्केट गिरावट के अंदर में लमसम करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। ये इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट क्रैश का मतलब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। लोगों को ऐसा लगता है ना कि मार्केट क्रैश हो गया तो कंपनीज खत्म हो जाएंगी, अब कंपनीज परफॉर्मेंस देना बंद कर देंगी, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देना बंद कर देगा, बट ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म के लिए उन कंपनीज की वैल्यूएशन सस्ती हो जाती है जब मार्केट में गिरावट होता है। जब मार्केट में क्रैश भी आता है ना, मान के चलते एक भारी क्रैश आ गया आने वाले कुछ दिनों के अंदर में, तो कंपनीज की वैल्यूएशन सस्ती होगी, कंपनीज खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पे म्यूचुअल फंड खत्म नहीं हो जाता है। एग्जांपल देता हूं, मान के चलते हैं कोई एक अच्छी कंपनी का म्यूचुअल फंड है जिसकी एनएवी 100 रुपए चल रही है और मार्केट नीचे गिरता है, तो उसकी एनएवी गिर के 100 रुपए
प्राइस आ जाती है 80 रुपए। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस म्यूचुअल फंड की NAV अब आपको 15% डिस्काउंट पे मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, ध्यान रखना है 15% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यानी कि अगर आप 85 रुपए पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अगर फ्यूचर के अंदर में उस म्यूचुअल फंड की NAV 120 रुपए 130 रुपए वापस चली जाती है, तो आपको उनके मुकाबले ज्यादा फायदा हो पाएगा। जो लोग 100 रुपए पे इन्वेस्ट करेंगे, 110 रुपए पे इन्वेस्ट करेंगे और ये सोचेंगे कि 100 रुपए पे इन्वेस्ट करके मेरा तो 120 रुपए हो चुका है, लेकिन उनका कम फायदा होगा आपके मुकाबले, क्योंकि आपने 15% डिस्काउंट पे NAV को बाई कर लिया है 85 रुपए पे। अब 85 रुपए पे बाई किया है तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। यही फायदा होता है लमसम करने का म्यूचुअल फंड के अंदर जब मार्केट नीचे गिरा होता है। लेकिन ध्यान रखना है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, देखिए मार्केट जब नीचे गिरता है तो लमसम करने में बहुत मजा आता है, लोग सोचते हैं लमसम कर लेते हैं, लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा रिस्क होता है जिसका नाम है टाइमिंग रिस्क। आपको बिल्कुल नहीं पता है कल के दिन मार्केट क्या करने वाला है, एक हफ्ते बाद मार्केट कहां जाने वाला है, एक महीने बाद मार्केट कहां पे जाने वाला है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आप केवल ये सोच के पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आज मार्केट गिरा हुआ है तो कल के दिन मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, कल के दिन और ज्यादा मार्केट नीचे गिर सकता है। इसका सिंपल उपाय है STP का यूज करिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का। एक ही बार में पूरा पैसा उठा के मत डाल दीजिएगा मार्केट में, स्पेशली अभी के टाइम में जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बना हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो ध्यान रखना है यहां पे सारा पैसा उठा के लमसम नहीं करना है। एग्जांपल के लिए आपके पास 5 लाख रुपए है लमसम करने के लिए, तो उसको आप 5 भाग में डिवाइड करिए, 1-1 लाख रुपए करके 5 महीने में इन्वेस्ट करिए। इसका फायदा ये होता है कि इस महीने में आपने केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और अगले महीने अगर मार्केट और नीचे गिरता है तो आप अगले महीने दोबारा 1 लाख रुपए डाल देंगे मार्केट के अंदर में, जिससे फायदा ये होगा कि आपके पूरे पैसे के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, पूरे 5 लाख के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, केवल 1 लाख के ऊपर या 2 लाख के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ने वाला है। या अगर आप सारा पैसा उठा के इसी महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही सारा पैसा उठा के मत डाल दीजिएगा, कुछ पैसा आज इन्वेस्ट करिए, कुछ पैसा 1 हफ्ते के बाद करिएगा, उसके बाद अगले हफ्ते में करिएगा। इससे फायदा ये होता है कि जो आपका एवरेज कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो रिस्क होता है ना वो स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि आप एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क आपका उस सारे पैसे के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप 5 भाग में पैसे को डिवाइड कर करेंगे तो आपका रिस्क जो होता है वो 5 भाग में डिवाइड हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशन आपका कंट्रोल में रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है लमसम करते वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग लमसम करते हैं और अगले दिन मार्केट और नीचे गिर जाता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है और वो ये सोचने लग जाते हैं कि काश में एक दिन का और वेट कर लिया होता है, एक दिन के बाद पैसा इन्वेस्ट करता है। ये आपके साथ नहीं होने वाला है। अगर आप पैसे को डिवाइड करके फेज वाइज इन्वेस्ट करेंगे, फेज वाइज लमसम करेंगे। तो अब बढ़ चुके हैं अपने इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। देखिए अभी के टाइम में वॉर बढ़ती जा रही है, पिछले 4 दिन से वॉर चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता है कि वॉर कब तक चलेगा, कब सीज फायर होने वाला है, कब कौन सा देश हार मान जाएगा, इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता है। आगे और वॉर बढ़ भी सकता है, हो सकता है कल के दिन ही वॉर बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर में। इस टाइम पे जो वॉर की वजह से करेक्शन हो रहा है ना, इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह समझ सकते हैं। पैनिक होकर पैसा मत निकालिएगा, यही टाइम होता है पैसा इन्वेस्ट करने का, बने रहने का मार्केट के अंदर में। अगर वॉर चल रहा है तो ये शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे गिरता है, लॉन्ग टर्म में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट इस चीज को रिकवर कर लेता है कुछ टाइम के बाद। तो ध्यान रखना है, अगर आप अभी के टाइम में लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, उसके बाद भी आप सोच रहे हैं लमसम डालने के लिए, ये गलती मत करिएगा। अपने पास कम से कम 3 से लेकर 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। उसके बाद जो पैसा बचता है, अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है सब कुछ करने के बाद, तब आपको लमसम करना है। नहीं तो आप SIP के ऊपर ही बने रहिए, SIP करते रहिए हर महीना, वो सबसे ज्यादा बेटर होने वाली है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर लमसम के रिलेटेड कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।